आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखिए नेक्स्ट जो एसआई का या आप सीआईएसआई दोनों का आप कहेंगे यानी नेक्स्ट वाला पार्ट लेके आए हम लोग। तो देखिए प्लीज हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज वाला पोर्शन आप कहेंगे। तो साधारण का फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साधारण का मतलब वह है आप कहेंगे इस ब्याज जो हमेशा एक समान रहे। साधारण का मतलब अपन कहते हैं ना साधारण व्यक्ति है, मतलब एक समान रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता देखने को आपको, उसे साधारण कहते हैं। यहां साधारण ब्याज है, इसका मतलब साधारण ब्याज वो ब्याज जो हमेशा प्रत्येक साल एक जैसा ही मिलता है, बराबर मिलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो प्लीज देखिए मौखिक करने की कोशिश करें। यदि किसी धन का 8% दर से 5 वर्ष का आप कहेंगे वर्ष का, तथा उसी धन का 4 वर्ष का आप कहेंगे 4 वर्ष के लिए आप कहेंगे 6% की दर से ब्याज का योग 1280 रुपए होता है। तो मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, देखिए नहीं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी मूल राशि नहीं दे रखी हो तो पूरी मैथ्स में समझना मूल राशि 100 है। जब आपने मूल राशि को 100 समझ लिया तो समय इंटू दर ही ब्याज का काम करेगा, समय इंटू दर ही ब्याज का काम करेगा। आप कहेंगे मूल राशि 100 है तो समय इंटू दर ब्याज काम करेगा आप कहेंगे। तो पहला ब्याज क्या हुआ, 8 5 40 ब्याज होगा, एक साल की 8% दर है, एक साल की 8% दर है तो 5 साल की 8 5 40% टोटल दर हो जाएगी। 40% दर बोलो या 40% ब्याज बोलो एक ही बात है आप कहेंगे। ये 40% ब्याज हुआ, दूसरा 6% दर, एक साल की 4 सालों की 6 जो कि 24 हो गया, बोले तो 24% दर बोलो या 24 आप कहेंगे परसेंट ब्याज बोलो एक ही बात है आप कहेंगे। ये 24% ब्याज हुआ, ये आपका 40% ब्याज हुआ, टोटल ब्याज जोड़ दे तो 40 + 24 बोले तो 64 हो जाएगा आप कहेंगे। हमारे हिसाब से 64 है टोटल ब्याज, कुल ब्याज 64 है आप कहेंगे, 64% वो कह रहा 1280 है। पूरी मैथ्स में जो हम 100 मान के निकालते इस साइड रखा जाता है, उसका दिया हुआ उस साइड रखा जाता है, एक भाग के लिए अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है। 1280 बट्टा आप कहेंगे 64 करेंगे तो आप कहेंगे 1280 बट्टा 64 करेंगे, 64 का डबल ही आप कहेंगे 128 होता आप कहेंगे। ये 2 से कट जाएगा आप कहेंगे, 2 × 0 बोले तो 20। आपको क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, प्रारंभिक, वास्तविक, मूलधन चाहिए। पूरी मैथ्स में आप कहेंगे अर्थमेटिक टॉपिक सभी में इंटू में 100 कर देना आप लोग। तो 20 × 100 कितना हो गया आप कहेंगे 2000 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आप कहेंगे। तो प्लीज मैं देखिए तरीके से करता हूं। आप कहेंगे मूल राशि पता नहीं तो पूरी मैथ्स में समझ लेना, ये आप कहेंगे 100 है। जब मूल राशि को 100 समझ लेते हो तो समय इंटू दर ही ब्याज बनता है। 8% दर एक साल की, 5 साल में 8 5 40% हो गई। दूसरी 6% दर है एक साल की, आप कहेंगे 4 सालों की 6 चौकी 24% हो गया। कुल मिला के 40 और 24 आप कहेंगे यानी 64% आपका ब्याज हो गया, 64% आपका टोटल ब्याज हो गया। और वो कह रहा है 1280 रुपए ब्याज है। पूरी मैथ्स में अपना धर उसका धर, अपने वाला स्टेटमेंट कहां जाता है, नीचे जाता है। अगर आपको क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, मूलधन चाहिए तो इंटू में 100 कर देना आप कहेंगे। आपको वो धन चाहिए, आप कहेंगे राशि चाहिए तो आप कहेंगे अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज देना आप कहेंगे, इंटू में आप 100 कर देना आप कहेंगे। तो आप कहेंगे 64 का डबल आप कहेंगे, 64 का डबल ही आप कहेंगे 128, 2 और ये 0 आ गया, 20 × 100 आप कहेंगे 20 बोले तो 100 पीछे लगा दोगे आप कहेंगे तो कितना हो गया 2000 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसमें पेन की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए आप लोग, मौखिक जवाब मिलेंगे आपको। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। अगले क्वेश्चन पे, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 135 रुपए अधिक मिलेंगे आप कहेंगे। एक नॉर्मल सी बात है, दुनिया का ऐसा कोई बैंक नहीं जो आप कहेंगे दर को जो बताता है तो वो एक साल के लिए बताता आप कहेंगे। एक साल में अधिक हुई है कम हुई है वो एक साल में हुई आप कहेंगे। तो इसमें मूल राशि दे रखी क्या, कोई राशि आप कहेंगे, इसका मतलब मूल राशि दिमाग में सोचना है कि 100 है। ये आपने मूल राशि को 100 समझ लिया तो समय इंटू दर ही ब्याज बनेगा। एक साल की 3% अधिक हो रही है, 5 सालों में 15% अधिक हो जाएगी। आप यूं कहिए 15% ब्याज अधिक हो जाएगा, हम कह रहे हैं 15% अधिक हो जाएगा, वो बोल रहा है 135 अधिक हो जाएगा। पूरी मैथ्स में जो हम 100 मान के रखते हैं इधर रखिए, उसका 135 उधर रखिए, एक भाग के लिए अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दीजिए आप कहेंगे 135 बट्टा आप कहेंगे 15 नीचे भेज दिए, 15 में 135। क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, मूलधन चाहिए तो इंटू 100 कर देना आप कहेंगे, यानी 15 में 135 हो गया, 9 × 100 9 आप कहेंगे 900 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए अब मैं पेन चला के करता हूं।
मूल राशि पता नहीं तो 100 समझ लेना आप कहेंगे। मूल राशि 100 है तो समय इंटू दर ही ब्याज बनेगा। तो 1 साल की 3% आप कहेंगे अधिक हो रहा है तो 5 सालों में 15% ब्याज अधिक हो जाएगा। 15% ब्याज अधिक होगा आप कहेंगे, 15% ब्याज अधिक होगा आप कहेंगे, 15% ब्याज अधिक होगा आप कहेंगे। हम ये कह रहे हैं, वो बोल रहा है कितना 135 अधिक होगा आप कहेंगे, 135 रुपए अधिक मिलेंगे। हम कह रहे हैं कि 15% अधिक मिलेगा, हम कह रहे हैं 15% अधिक मिलेगा, वो कह रहा आप कहेंगे 135 रुपए अधिक मिलेंगे। पूरी मैथ्स में जो हम 100 मान के करते हैं उसको इधर रखते हैं, उसका दिया उधर, अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाता है। आपको वह राशि चाहिए, मूल राशि चाहिए तो इंटू में आप 100 कर देना। मूल राशि चाहिए आपको तो आप कहेंगे मूल राशि के लिए इंटू में आप 100 कर देना। तो 135 अपने वाला स्टेटमेंट नीचे जाएगा। अगर मूल राशि चाहिए तो इंटू में 100 कर देना। 15 में 135, 15 में 135 आप कहेंगे नो, नो इंटू 100 कितना हो गया आप कहेंगे 900, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया आप कहेंगे। तो अगर आप सही ढंग से करेंगे, पूरी मैथ्स में याद रखना, जो भी अधिक होती कम होती 1 साल के लिए होती, 1 साल में अधिक हुई तो 1 साल में अधिक हुई, कम है तो 1 साल में कम हुई आप कहेंगे। आप कहेंगे पूरी मैथ्स में याद रखें, तो इसलिए ध्यान रखें 1 साल में 3% अधिक है, 5 सालों में 15% अधिक हो जाएगी। हम कह रहे हैं 15% अधिक है, वो कह रहा है 135 रुपए अधिक है। पूरी मैथ्स में जो 100 मान के रखते हैं इधर, उसका इधर अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो। क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, रियल, मूलधन चाहिए तो तुम 100 कर देना। नेक्स्ट देखिए, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व आप कहेंगे मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर आप कहेंगे 840 रुपए है। एक नॉर्मल सी बात है, मूल राशि पता नहीं तो मैंने आपको बार बार बोला कि आप 100 मान ले, मूल राशि को आप 100 मान ले। जब मूल राशि 100 समझ लिया तो समय इंटू दर ही ब्याज बनेगा। बोले तो 5% दर है 4 सालों के लिए, तो आप कहेंगे 5 इंटू 4, बोले तो आप कहेंगे कितना हो गया 20 आपका ब्याज हो गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बोले तो साधारण ब्याज है आप कहेंगे। तो मूल राशि 100, आप मूल राशि 100, साधारण ब्याज 20, 4 आप कहेंगे 4 5 20, आप कहेंगे दोनों में अंतर 80 का है आप कहेंगे। हम कह रहे हैं 80 का अंतर है, 80 रुपए का अंतर है आप कहेंगे 80 का अंतर है। वो कितना अंतर बता रहा है, वो कह रहा है कि इसके बीच में अंतर 840 रुपए का। क्या हम गलत है क्या? नहीं। पूरी मैथ्स में जो 100 मान के निकालते हैं, पूरी मैथ्स में अपना आधार रखिए, उसका आधार अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दीजिए। क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, मूलधन चाहिए तो इंटू में 100 कर देना आप लोग। तो आप कहेंगे अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो। आपको मूल राशि चाहिए, मूलधन चाहिए आपको तो इंटू में आप 100 कर देना। तो 840 अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दो, इंटू में क्या कर देंगे 100 आप कहेंगे। तो आप किसी से काट दें, जिससे आपको अच्छा लगे उससे काट दें आप कहेंगे। 8 एकम 8 भाग टूटेगा 0, 8 45, 105 और एक 0 बचा हुआ, ये वाला तो उतार दीजिए। बोले तो 1005 आपका रिजल्ट आ गया, 1050 आपका रिजल्ट आ गया फाइनल। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें इस बात को, जब मूल राशि नहीं दे रखी तो पूरी मैथ्स में समझना कि मूल राशि 100 है। जब मूल राशि को 100 समझ लेते हो तो समय इंटू धरी ब्याज का काम करेगा आप कहेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप देखेंगे जैसे मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि आपके 10% आपके वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल आपके, कुल का मतलब टोटल ब्याज आप कहेंगे। तो मूल राशि पता नहीं तो 100 है, मूल राशि पता नहीं तो 100 है। जब मूल राशि को 100 समझ लिया तो समय इंटू दर ही ब्याज बनेगा। आप कहेंगे पहली 9% दर है, दूसरी 10% दर है, दोनों के लिए टाइम 2 ही वर्ष है आप कहेंगे। इसलिए पहले 9% थी 1 साल के लिए, 2 सालों के लिए 18% ब्याज का हो या 18% टोटल दर का हो। दूसरी दर 10% है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 20% हो गई। टोटल दर 20% बोलो या 20% ब्याज बोलो, एक ही बात है। दोनों का ब्याज 18 और 20 कितना हो गया आप कहेंगे 38% ब्याज हो गया टोटल। और वो कह रहा है टोटल कितना है आप कहेंगे ब्याज, यानी 1520 रुपए है। वो कह रहा है टोटल 1520 रुपए है। पूरी मैथ्स में अपना धर उसका धर, क्यों? क्योंकि आपने 100 के हिसाब से क्वेश्चन को किया है। जब मूल राशि 100 है तभी समय इंटू दर आपका ब्याज बनता है। इसका मतलब आपने 100 के हिसाब से क्वेश्चन को चलाया। तो पूरी मैथ्स में जो 100 के हिसाब से चलाते हो अपना धर रख दीजिए, उसका धर अपने वाला स्टेटमेंट नीचे भेज दीजिए। क्रय मूल्य, मौलिक मूल्य, स्टार्टिंग, वास्तविक, रियल, मूलधन चाहिए या प्रत्येक किस्त चाहिए तो इंटू में 100 कर देना आप कहेंगे। इसने पूछा प्रत्येक ऋण के लिए आप कहेंगे दी गई धनराशि क्या होगी। तो प्रत्येक ऋण के लिए धनराशि, प्रत्येक ऋण आप कहेंगे प्रत्येक ऋण की आप कहेंगे धनराशि,
तो आपने वाला स्टेटमेंट पूरी मैथ्स में नीचे भेज देना। आप कहेंगे 1520 बट्टा आप कहेंगे 38 है। अगर आपको मूल राशि चाहिए तो इंटू में 100 कर दें आप कहेंगे, तो सीधा सा काट सकते हैं। आप कहेंगे 2 से काटा 50, 2 से काटा 19, आप कहेंगे 19 8 152 होता है। आप कहेंगे 8 5 40 बोले तो आप कहेंगे 40 हो गया, 1 2 0 बचा, उतार दीजिए आप कहेंगे, तो 4000 आपका फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स, यहीं अपन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से।